हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Select the graph that correctly describes the adsorption isotherms at two temperatures T1 and T2, जहाँ पे T1 बड़ा है T2 से for a gas. ठीक है. और यहाँ पे बताया गया कि x is the mass of gas adsorbed, m जो है वो mass of adsorbent है and p is the pressure. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे x अपॉन m वर्सेस p के चार अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है एड्सॉर्प्शन को. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये बेसिकली फ्रेंडलिच आइसोथर्म से सवाल है. फ्रेंडलिच आइसोथर्म का सवाल है. और फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो हमें बताता है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड. ठीक है, ये किस चीज के एप्लीकेबल है? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड. ठीक है. आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये ग्राफ वैरी करता है किन चीजों के साथ. तो देखिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फ्रेंडली आइसोथर्म के लिए वो है x अपॉन m is equals to k which is a constant p के रेज टू द पावर 1 by n. ठीक है. अब देखिए ये फ्रेंडली आइसोथर्म है. यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो फ्रेंडली आइसोथर्म का नेचर आता है इसकी वजह से वो ये होता है कि अगर मैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पर. ठीक है. तो फ्रेंडली आइसोथर्म जो हमें देगा x अपॉन m का ग्राफ वर्सेस p का ग्राफ जो होता है वो होता है इस तरीके का. दिस गोज लाइक दिस. इसको थोड़ा सा और यहाँ पे स्टीपर बनाते हैं. दिस गोज लाइक दिस एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स लाइक दिस. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एट हायर टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ मैं, एट हायर प्रेशर जो ग्राफ होता है या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है या यूं कह लें कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर की. सो दिस इज द एक्चुअल नेचर फॉर द ग्राफ ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म. एक चीज और हमें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे कि जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन होता है. ठीक है. तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस with increase in टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद द इंक्रीज मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट टू ओवरकम द रेजिडुअल सरफेस फोर्स. जो हमारे पास सरफेस के ऊपर रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवॉल फोर्स होते हैं, बेसिकली वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, उनको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है. ठीक है. तो ये क्यों हुआ? because at higher temperature because at higher temperature higher temperature weak residual forces residual forces can easily be overcome, है ना. तो ये चीज हो गई. अब देखिए इसके लिए अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए ग्राफ प्लॉट करें फ्रेंडली आइसोथर्म का, तो लेट्स से कि ये हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया इस तरह से. ये हो गया x अपॉन m के लिए और ये हो गया हमारा p के लिए. तो जो दो ऐसे ग्राफ आएंगे, लेट्स से एक हमारा ग्राफ इस तरीके का आ रहा है और एक तरह हमारा ग्राफ इस तरीके का आ रहा है. इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं. यहाँ पे इस एक ग्राफ ऐसा बना लेते हैं और एक ग्राफ हम अपना ऐसा बना लेते हैं. लेट्स से जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है T1 और T2, जहाँ पे कहा जा रहा है कि T1 बड़ा है T2 से, तो ऑब्वियसली T1 के लिए एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कम होगा ना. तो इसलिए नीचे वाली ग्राफ वैलिड होगी. आप देखिए सेम प्रेशर के लिए अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखें तो T1 के लिए हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है एज कम्पेयर टू T2. तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर ग्राफ. सो ये ग्राफ देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है हमारे पास. दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1 इटसेल्फ, ए, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. बाकी में आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दिया है बी में, ये भी गलत है. डी में भी स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये भी गलत है. एक्स अपॉन एम का यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू रिवर्स कर दी है, तो ये भी गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.